नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं वो क्षोभ मंडल हम लोगों ने खत्म कर दिया। आज से हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक समताप मंडल आज प्रारंभ होने जा रहा है और इन चीजों को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। समताप मंडल की जब बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में आपकी क्षोभ सीमा पहले आती। तो सबसे पहले हम लोग क्षोभ सीमा की बात करेंगे। क्षोभ सीमा जिसकी मोटाई अर्थात चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई लगभग 1.5 किलोमीटर होती है। इसे संक्रमण पेटी भी कहा जाता है। यहां पर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इसे संक्रमण पेटी कहते हैं क्योंकि यहां पर क्या होता है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये चीज आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाई हुई थी। अब यहीं से आगे चलते हैं। क्षोभ मंडल की जब हम लोग बात करते हैं और ये आपका समताप मंडल है, ये क्या है हमारा समताप मंडल। ताप मंडल इसकी बात करते हैं समताप मंडल की। तो समताप मंडल को समझने का प्रयास कीजिएगा कि समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 50 किलोमीटर। कितने से? लगभग 16 से 18 किलोमीटर के ऊपर से। यहां पर देखते हैं कि यह, अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं यहां पर, तो यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा तो स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि समताप मंडल में ध्रुवों पर आपके ज्यादा चौड़ाई है। क्या है? यहां से आप लोगों को देखने को मिलता है कि समताप मंडल में, समताप मंडल में ध्रुवों पर समताप मंडल ध्रुवों पर ज्यादा चौड़ाई है, ज्यादा चौड़ाई है तथा विषुवत रेखा पर, तथा विषुवत रेखा पर, रेखा पर इसकी चौड़ाई कम होती है। क्लियर हुआ कि विषुवत रेखा पर इसकी चौड़ाई कम होती है। क्यों? देख रहे होंगे कि आपकी क्षोभ सीमा यहां पर स्थित है, अर्थात यहां पर यदि देखा जाए तो विषुवत रेखा पर इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम दिख रही है, लेकिन ध्रुवों पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है। अब ध्रुवों पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है तो इससे एक चीज तो समझ में आया कि यहां पर वायु का घनत्व क्या हो जाएगा? समताप मंडल में वायु का घनत्व कम हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका समताप मंडल है। क्या है? समताप ताप मंडल। अब इसे समझो, यहां पर समताप मंडल को समताप मंडल क्यों कहा जाता है? प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न कि समताप मंडल को समताप मंडल क्यों कहा जाता है? क्या सभी जगह पर समताप मंडल में आपके यहां पर तापमान एक समान होता है या फिर इसमें भी परिवर्तन होता है? ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप लोग एक वर्ड समझते हो समताप मंडल, यहां पर तापमान समान रहता है, यहां पर हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, लेकिन क्यों, कैसे, क्या कारण है? क्या तापमान रियल में समान होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। समताप मंडल में तापमान सब जगह समान नहीं होता है। पहला पॉइंट याद रख लीजिएगा कि समताप मंडल में तापमान सब जगह एक समान नहीं होता है। अब इसको समझने की बारी है, फिर हम लोग इस फिगर पे भी आएंगे और इस फिगर को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को पता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल। अब देखो, ऊंचाई में क्या हुई? वृद्धि हुई। यहां से एकदम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझ लो, ऊंचाई में वृद्धि, ऊंचाई में
वृद्धि होगी। कॉमन सी बात है, ऊंचाई में वृद्धि होगी, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर वायु का घनत्व और वायु का दाब कम हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ऊंचाई में वृद्धि हुई तो वायु का घनत्व का घनत्व वायु दाब, वायु दाब दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जाएंगे। अब यहां पर प्रश्न आया है कि वायु दाब एवं वायु घनत्व कैसे कम हो रहा, क्योंकि हाइट बढ़ी, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ी। अब जब अणु, जो अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, यहां पर समझो, जो अणु आप लोगों के क्षोभ मंडल में पास पास थे, क्या थे, पास पास थे, ये आपके क्षोभ मंडल की कंडीशन बनी, क्षोभ मंडल। अब यहां पर समताप मंडल में अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि, अणुओं के बीच में आपके वायु के अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि हो गई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से वायु का घनत्व तो क्या हो गया, इसकी अपेक्षा कम हो गया। वायु का घनत्व कम। अब वायु का घनत्व तो कम हुआ, अगर इसको इसको किसी भी प्रकार से एक दूसरे को दबाव, ये एक दूसरे के पास आना है, तो वो तो मंजूर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में दूरी ज्यादा है। अब जब दूरी ज्यादा हो जाएगी तो निश्चित रूप से इनके बीच में एक गैप क्रिएट हुआ, और गैप क्रिएट होने से दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि दाब लगने के लिए एक दूसरे के पास तो होना चाहिए। आप यहां बैठे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड 10 किलोमीटर दूर बैठी है, तो वहां से कैसे एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत की बातें हो पाएंगी। व्हाट्सएप, फेसबुक और आप लोगों का फोन, यही एक माध्यम है। मतलब दूरी में प्रेम नहीं बढ़ रहा, जितना करीब आते जाएंगे, जितना रोज मिलते जाते हैं, वैसे वैसे प्रेम बढ़ता जाता है। जितनी दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे प्रेम आपका कम होता जाता है। यही थ्योरी यहां पर भी लागू हो, अर्थात इनके बीच की दूरी बढ़ी, इनकी बीच की दूरी बढ़ी, अर्थात वायु का दाब भी कम हो गया। वायु का दाब कम, जैसे आपके पिताजी आप लोगों को दिल्ली भेज दिए हैं, मुखर्जी नगर में बैठ गए हैं, करोल बाग में बैठ गए, आप चाहे सुट्टा मारे चाहे कुछ भी मारे, चाहे विभिन्न प्रकार की बोतलें, रंगीन बोतलों को आप लाते रहे, रोज पढ़ाई छोड़ के सब काम करते रहे, लेकिन उनका दबाव आपको तब तक नहीं महसूस होगा जब तक वो फोन से ये नहीं कहेंगे बेटा मैं आज आ रहा हूं, तो रूम की सफाई शुरू, है ना। लेकिन ये प्रेशर कब कब मिलता है, महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कभी एक बार, रोज रोज तो मिलता नहीं। अर्थात दाब कम है, और दाब कम हो गया यहां पर, क्यों कम हुआ, क्योंकि आपके अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि हो गई। यहां तक क्लियर हुआ कि वायु दाब यहां पर कम क्यों हो गया, तो वायु दाब इसलिए कम हुआ क्योंकि वायु के अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि हो गई। क्लियर हुआ ये पॉइंट आप लोगों को, वायु दाब में भी यहां पर कमी आ जाती है। इतनी चीजें सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं यहां पर, अब आते हैं अपने फिगर पे और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर क्या था, अगर टेम्परेचर की बात करूं यहां पर, तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ जाएगी कि यहां पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड था। हम लोगों को लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात की थी, ये आपके साउथ पोल है 90 डिग्री, साउथ पोल है ये 90 डिग्री, आपका नॉर्थ पोल है बेटा, और ये इक्वेटर है, ये आपकी विषुवत रेखा है। तो यहां पर समझने वाली बात है, विषुवत रेखा पर अगर हम लोग देखते हैं क्षोभ मंडल में ध्रुवों का टेम्परेचर कितना था, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ओ सॉरी -45 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर कितना है, -45 डिग्री सेंटीग्रेड, -45 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहां का टेम्परेचर क्या था, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर समताप रेखा में जब आप समतापमान या
समताप मंडल में पहुंचेंगे तो विषुवत रेखा पर इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात यहां पर तापमान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर आप लोगों का शून्य हो जाता है। तापमान नोट करिएगा, समताप मंडल में, या पहले यहां टेम्परेचर शून्य, शून्य तापमान क्या हो गया, यहां का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो गया है, वो आपका तापमान शून्य हो गया है ना। अब जब टेम्परेचर शून्य हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर समझो कि सबसे पहले तापमान शून्य क्यों हो गया। अब ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के मन में आना चाहिए, आखिर तापमान शून्य तापमान क्यों हो गया। हो गया प्रश्न आप लोगों को यूपीएससी ऐसे ही उलझा के पूछता है और ऐसे ही आप लोगों से प्रश्न बनेंगे। ठीक, तो यूपीएससी के छात्रों, चाहे बीपीएससी, चाहे एमपीएससी, चाहे किसी भी कंपटीशन की आप लोग तैयारी कर रहे हो, यहां पर आप लोगों को एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को एक चीज पता है कि विषुवत रेखा पर, मैंने आप लोगों को बताया था कि विषुवत रेखा पर संवहनीय तरंगे चलती। कल की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था कि विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर संवहनीय पौने चलती है। अब दूसरा पॉइंट मैंने संवहनीय पवनों में क्या बताया था आप लोगों को कि ये संवहनीय पवनें कैसी चलती हैं, लंबवत चलती हैं। कैसी चलती हैं, लंबवत, लंबवत चलती। कैसी चल रही हैं, ये लंबवत। अगर यहां पर आप लोग देखेंगे तो विषुवत रेखा पर संवहनीय पवनें कैसे चल रही हैं, लंबवत चल रही हैं। ये देखो, इसको देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि विषुवत रेखा पर संवहनीय तरंगे लंबवत चलती। क्लियर हुआ एक पॉइंट। ठीक, अब ये क्या कर रही हैं, अब यहां पर देखो संवहनीय तरंगे क्या करती है, विषुवत रेखा पर इसको क्या करती है, विषुवत रेखा पर जब संवहनीय तरंगे चलेंगी तो इसकी ऊंचाई में वृद्धि करती हुई आगे बढ़ जाती है। क्या करती है, संवहनीय पवनें चलती हैं, ये विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर इसकी, इसकी ऊंचाई में, ऊंचाई में वृद्धि कर देती, देती है। अब यहां पर आप लोगों के मन में आएगा वृद्धि कैसे कर रही, क्योंकि ये विषुवत रेखा से उठ रही है। विषुवत रेखा पर सूर्य का ताप लंबवत प्राप्त होता है। आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था, जब सूर्य लंबवत होगा तो वहां की वायु क्या होगी, गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, और जब उठेगी तो वो किस पर दबाव डालेगी, विषुवत रेखा पर दबाव डालती है, क्योंकि इनकी गति कैसी होती है, लंबवत होती है। और जब ये अधिक दबाव डालते हुए ऊपर बढ़ती है तो समताप मंडल पर ये क्या कर देती हैं, आपकी ऊंचाई अधिक कर देती है। क्या कर देती है, ऊंचाई में वृद्धि कर देती है। ऊंचाई, ऊंचाई अधिकतम कर देती हैं, अधिकतम कर देती। अब ये ऊंचाई संवहनीय तरंगे जब अधिकतम कर देंगी तो एक लेवल आता है कि वहां पर क्या हो जाता है,
तापमान आपका एक कंडीशन के बाद रुक जाता है, अर्थात शून्य हो जाता है। क्या हो जाएगा? एक कंडीशन के बाद तापमान यहां पर शून्य हो जाएगा। तो यही कारण है कि क्षोभ मंडल के ऊपर जब आप समताप मंडल पर विषुवत रेखा का पॉइंट पहुंचता है, यहां पर क्या हो जाता है? विषुवत रेखा का अंतिम बिंदु क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यहां पर समताप मंडल में यह तापमान शून्य हो जाता है। क्लियर है? और दूसरा क्या हो जाएगा? समताप मंडल पर, नोट कर लीजिएगा, समताप मंडल पर मंडल में इसका तापमान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका तापमान शून्य हो जाता है। अब जब ये शून्य हो गया तो इस स्थिति को समझो, यहां पर क्या हुआ? तापमान इसका शून्य हो गया। अब जब ये शून्य हुआ, इसका मतलब क्या ये यहीं पर शून्य होगा या कहीं और भी शून्य हो सकता है? तो याद रखना है आप लोगों को, यह स्थिति केवल और केवल समताप मंडल पर ही निर्मित होती है। यह स्थिति केवल और केवल समताप मंडल पर ही मंडल पर ही निर्मित होती है। याद रख लीजिएगा कि इस तरह की स्थिति जो निर्मित हुई है, ये केवल और केवल समताप मंडल पर ही निर्मित होती है, अन्य जगह पर नहीं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर? इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। ठीक, इसका मतलब है कि विषुवत रेखा में तापमान जो है वो समताप मंडल पर ही शून्य होता है, अन्य कहीं पर नहीं। तो यहां पर समझो, अब यहां पर क्या है? यहां पर जो 16 से 35 किलोमीटर का क्षेत्र है, यहां पर तापमान एक समान होता है। यहां पर तापमान समताप मंडल में एक समान होता है। इसे समताप मंडल की इसे समताप मंडल की निचली सीमा कहते हैं। निचली सीमा कहते हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि समताप मंडल की निचली सीमा पर तापमान एक समान होता है। ऊपरी सीमा की मैंने बात नहीं, याद रखना है कि समताप मंडल की जो निचली सीमा होती है उसका तापमान एक समान होता है, ऊपरी सीमा का टेम्परेचर एक समान नहीं होता है। याद रखना है आप लोगों को। तो इसका मतलब स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जितने भी फाइटर प्लेन है, यात्री प्लेन है, उन सब को कोशिश की जाती है कि समताप मंडल में उड़ाया जाए। किसमें? समताप मंडल में उड़ाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो गया? वायु के अणु दूर दूर हो गए तो फ्रिक्शन की मात्रा ना के बराबर लगती है। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन,
जो घर्षण है वायु के साथ घर्षण, और वायु के अणु अधिक दूर दूर है, वायु के साथ घर्षण की मात्रा में कमी होती है। वायु का घर्षण यहां पर, क्योंकि यहां पर वायु का घर्षण ना के बराबर बराबर लगता है, ना के बराबर लगता है, जिसके कारण वायुयान की गति तीव्र हो जाती है, कि गति तीव्र हो जाती है, हो जाती है। याद रखिएगा कि यहां पर फ्रिक्शन ना के बराबर लगता है और फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से इसकी गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अब जब गति तेज है तो नॉर्मल सी बात है, जब फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो अति तीव्र गति से यहां पर फाइटर प्लेन हो चाहे यात्री प्लेन हो, वो बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक। अब देखो, समताप मंडल में ही क्या पाई जाती है, ओजोन की परत पाई जाती है। अगर हम लोग बात करें समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन की परत पाई जाती है, जिसका मैक्सिमम घनत्व, सर्वाधिक घनत्व की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका सर्वाधिक घनत्व की जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पर ये समझ लीजिएगा इसका अधिकतम घनत्व 12 से 35 किलोमीटर, कितना, 12 से 35 किलोमीटर के बीच ये ओजोन सबसे ज्यादा घनत्व रखती है। ओजोन का घनत्व, ओजोन का सर्वाधिक घनत्व, अधिक घनत्व, घनत्व 12 से 35 किलोमीटर तक होता है। कहां से, 12 से 35 किलोमीटर इसका सर्वाधिक घनत्व होता है। लेकिन याद रखिएगा कि कई बार इसको हम लोग 16 भी देखते हैं, 16 से 35 भी देखते हैं, 15 से 35 भी देखते हैं, 12 से 35 भी देखते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक में क्षोभ मंडल की सीमा को 10 किलोमीटर, किसी में 12 किलोमीटर, किसी में 15 किलोमीटर इस तरह से निर्धारित किया गया है। तो वहां पर याद रखिएगा कि 12 से 35 या 15 से 35 या 16 से 35 मिल जाए ऑप्शन लगा। इसके ऊपर ओजोन की सघनता में कमी आती है। 35 से 50 के मध्य, 35 से 50 के मध्य ओजोन की सघनता में, सघनता में कमी आती, कमी आती है। याद रखिएगा ओजोन की सघनता में कमी आती है। अब देखो ऊपर से क्या आ रही है, पराबैंगनी किरणें, कहां पर आ रही हैं, ऊपर से अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर समतापमंडल में आपके पराबैंगनी किरणें आकर टकराती हैं। समतापमंडल में, मंडल में पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें
बैंगनी किरणें आकर टकराती हैं। राती है पहला। जब ये आकर टकराएंगी तो ये क्या करेंगी, आपके समताप मंडल के ऊपरी सीमा के तापमान को बढ़ा देंगी। ये क्या है, ये निचली सीमा है। निचली सीमा, ये क्या है, ये समताप मंडल की ऊपरी सीमा है। ऊपरी सीमा, जब ये यहां से टकराएंगी, ऊपरी सीमा से टकराती हैं, तो ये क्या कर देती हैं, ये समताप मंडल के ये समताप मंडल के ऊपरी सीमा का तापमान बढ़ा देती है। और कितना तापमान लगभग बढ़ा देती हैं, यहां पर यदि देखा जाए, जब ये टकराती हैं तो समताप मंडल का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। कितनी सीमा तक बढ़ा देती हैं, यह भी एक प्रश्न बन सकता है। लगभग 100 डिग्री, लगभग प्लस 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान तापमान बढ़ा देती हैं। कितना बढ़ा देती हैं, लगभग 100 प्लस 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके तापमान को इंक्रीज कर देती हैं, बड़ा कर देती हैं। ठीक, अब जब तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा तो निश्चित रूप से ऊपरी परत क्या कर देती है, ऊपरी परत गर्म हो जाएगी। तो ऊपरी परत क्या हो जाता है, तापमान यहां पर बढ़ जाएगा, क्योंकि ओजोन क्या करती है, ओजोन का काम यदि हम लोग देखें यहां पर, तो आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा ओजोन का काम क्या है, ये पराबैंगनी बैगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है ओजोन। क्योंकि ओजोन पराबैंगनी बैगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्या करती हैं, ओजोन की परतें जो होती हैं वो पराबैंगनी किरणों को यहां पर अवशोषित करती हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, टेम्परेचर ऊपरी परत का इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे आप लोग याद ध्यान दीजिएगा, कभी चाय की छन्नी होती है, जो छन्नी होती है ना जिसे चाय छानते हैं, उससे पहली ड्रॉप, उसकी पहली परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, इस तरह देखेंगे तो सबसे ज्यादा गर्म अगर कोई परत होती है तो ऊपरी परत होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट संपर्क में आती है, डायरेक्ट संपर्क में आती है। क्लियर, याद रखिएगा, यहां पर याद रखना है आप लोगों का। ठीक, इतनी चीजें आप लोगों को यहां पर टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब यहां पर प्रश्न आप लोगों का बनेगा कि सर ये बढ़ा तो देती हैं, लेकिन एक चीज बताओ कि ये टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी हमें महसूस क्यों नहीं होता, क्या ओजोन की किरणों में विघटन होता है, या ओजोन की परत में विघटन क्यों होता है, इन चीजों को भी बात आएगी दिमाग में कि आखिर ये टूटती क्यों है। एक सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे आज। ठीक।
अब देखो ये क्या हो गया, अगर हम देखें तो ये ऊपरी परत हो गई, ये निचली परत हो गई आपके समताप मंडल की, इसे क्या कहेंगे, सम ताप मंडल। यहां से क्या आ रही है, ऊपर से यदि हम लोग देखें तो यहां से क्या आ रही हैं, यहां से हम लोग देखते हैं तो ऊपर से आपकी पराबैंगनी किरणें आ रही, पराबैंगनी किरणें, है ना, ये क्या कर रही है, तापमान को बढ़ा रही, तापमान को बढ़ा रही है ना, ये क्या कर रही है, ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। अब यहां पर समझना है ये तापमान को बढ़ा रही हैं, फिर भी हमें तापमान यहां पर महसूस क्यों नहीं होता है, जबकि समताप मंडल के इस तापमान में वृद्धि हो चुकी है, ऊपरी परत में वृद्धि हो गई है, ऊपरी परत में तापमान ज्यादा होता है, और लगभग कितना मैंने आप लोग को बताया था, +100 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने में तो अच्छा खासा स्वाहा, है ना। यहां पर निचली परत में तापमान सामान्य रहता है, परत में तापमान सामान्य रहता है ना, निचली परत में तापमान आपका सामान्य रहता है, लेकिन ऊपरी परत में तापमान ज्यादा होता है, फिर भी हमें महसूस क्यों नहीं होता, हमें महसूस क्यों नहीं होता है, नहीं होता है, क्वेश्चन आपके दिमाग में आना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ऊंचाई बढ़ने से वायु के घनत्व में कमी आती है। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, इनके वायु के अणुओं के मध्य की दूरी में वृद्धि होती जाती है, क्या होती है, यहां पर देखेंगे वायु के अणुओं के मध्य की दूरी में वृद्धि हो जाएगी, वायु के अणुओं के मध्य की दूरी में वृद्धि हो जाएगी। अब इनके मध्य क्या हो जाएगी, दूरी में वृद्धि हो जाएगी। अब जब दूरी में वृद्धि हो गई तो यहां पर क्या हो जाएगा, घनत्व में कमी आएगी, पहला पॉइंट, घनत्व में कमी आएगी, वायु घनत्व कम होगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाएगा, दाब ना के बराबर, घनत्व भी सेम कंडीशन में घनत्व भी ना के बराबर हो जाएगा। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी कि वायु के अणु बहुत दूर दूर पहुंच गए, इसका मतलब है कि यदि आप बाहर भी हाथ निकालेंगे वायुयान से तो आपको ये टेम्परेचर फील नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अणुओं के बीच की दूरी बढ़ गई है। किसी भी चीज में यदि दूरी बढ़ जाएगी तो उसकी फीलिंग नहीं आएगी, आप लोगों को फीलिंग नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि बीच में दूरी ज्यादा बढ़ गई, जो करीब होता है वही फील पहुंचा पाता है, और दूर में आप लोग दूर संचार से विभिन्न प्रकार की बातें कर लेते हो, विभिन्न प्रकार के कृत्य कर लेते हो, तो फील तो आता नहीं है, ठीक। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैंने फील कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, फीलिंग हीलिंग कुछ नहीं आती है, क्योंकि आपकी डिस्टेंस काफी बढ़ गई है, मुलाकात ही साल भर 6 महीने 8 महीने में हो रही है। तो क्या होता है कि जब आप हॉस्टल लाइफ में रह लेते हो तो भी ये चीजें होती हैं। अब देखो ये आपकी लाइफ से कनेक्ट कर रहा हूं कि अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको फैमिली से अटैचमेंट क्यों नहीं रह जाता,
क्योंकि आपके बीच के अणुओं की दूरी अत्यधिक हो गई है। अब जब अणुओं के बीच की दूरी अत्यधिक हो गई है तो फीलिंग भी अत्यधिक कम हो जाएगी। सेम चीज यहां पर भी देखा जाए तो यहां पर भी आपके समताप मंडल के अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि हो गई। अब जब अणुओं के बीच की दूरी में वृद्धि हो गई तो जो 100+ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था उस तापमान को हम महसूस नहीं कर पाते। लेकिन समताप मंडल में जो टेम्परेचर होता है वो पूरे समताप मंडल में एक समान नहीं होता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें जब ऊपरी परत से टकराती हैं तो तापमान में वृद्धि कर देती हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, ओजोन जो आपकी स्थित होती है, ओजोन निरंतर क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। यदि पराबैंगनी किरणें धरातल पर पहुंच जाएं तो क्या होंगी, स्किन कैंसर हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के चर्म रोग हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेने लगेगी, मानसिक रोग हो जाएंगे। वैसे भी आधे से ज्यादा लोग तो मानसिक रोगी है ही हैं, और जब यहाँ पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें पहुंच जाएंगी तो और भी मानसिक रोगी पाए जाएंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, समताप मंडल में क्यों क्या कैसे पूरी चीजें, मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी। अब देखो एक पॉइंट और, जब समताप मंडल में हम लोग पहुंचते हैं तो यहां पर ये देखो, समताप मंडल के ऊपर क्या स्थित है, मध्य मंडल स्थित है। समताप मंडल, मंडल ऊपर क्या है, मध्य मंडल। अब ये दोनों मंडल आप लोगों को, समताप और क्षोभ मंडल अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। पेपर यहां से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम क्या होता है, गलती हो जाती है, सिली मिस्टेक है। क्योंकि सिली मिस्टेक इसलिए होती है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल और मध्य मंडल के स्तर, मध्य समताप सीमा स्थित, समताप सीमा स्थित होती है। क्या होती है, समताप सीमा स्थित होती है समताप मंडल के मध्य। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मध्य मंडल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आप लोग भी ज्यादा लंबी क्लास करना नहीं चाहते, यूट्यूब है, ऑफलाइन होती तो निश्चित रूप से करते। तो मेहनत करते रहिए, लक्ष्य पे लगे रहिए, और जिन छात्रों को पीडीएफ चाहिए हो, किसी प्रकार की इंक्वायरी चाहिए हो, आप वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे, वहां पर टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, और आप लोगों को व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी दिया गया है, उन पर कॉल करके समस्त सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास पे, तब तक लगे रहिए। इनके क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए, यूपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे एमपीएससी का हो, चाहे आरएएस का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, और चाहे किसी भी एग्जाम के आप तैयारी कर रहे हो। इतना मैं बेहतर तरीके से, इतना डिटेल में, इतना सरल भाषा में सारी चीजें समझा रहा हूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए लाभदायक है। और सभी लोगों को, जो ऑप्शनल के छात्र हैं वो भी पूरी मेहनत से शिद्दत से पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के छात्र हैं वो भी इन सारे कॉन्सेप्ट को बड़े सरल तरीके से रेडी करते चले, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न कई बार पूछे भी हो। इसलिए लक्ष्य मेहनत करते रहिए, लक्ष्य पर लगे रहिए, अर्जुन की तरह बस निशाना साधे रहिए चिड़िया की आंख पर, तभी सफल होंगे, लक्ष्य तभी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।